ठीक है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है मॉक से रिलेटेड, तो देखो यार, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना मॉक से रिलेटेड, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब वो मॉक अपना शेयर तो करते हैं, बट ऐसा नहीं शेयर। देखो, एटलीस्ट आपने 2 मॉक्स दिए होंगे, तो दोनों मॉक्स के ना आप ऐसे करना कि LRDI कॉन्ट्स VRC से लिख दिया करो कि LRDI में भैया मेरे इतने हैं, कॉन्ट्स में इतने हैं, VRC में इतने हैं, फॉर सिमिलरली फॉर सेकंड मॉक्स। तो इससे क्या होगा, मुझे एक आइडिया मिलेगा, मैं एक चीज़ देख पाऊंगा कि अच्छा इसका भाई सेक्शन वीकर सेक्शन कौन सा है, तो आपको वीकर सेक्शन आप भी देख पाओगे, तो आपको वीकर सेक्शन पे आपने काम करना है। ठीक है। और आपको आपकी ना ये भी मेंशन कर दिया करो कि मॉक की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब मान लो लोग आज मॉक दे रहे हैं, एक दिन छोड़ के परसों मॉक दे रहे हैं, फिर एक दिन छोड़ अल्टरनेट डेज मॉक दे रहे हैं, तो कोई मॉक देने का कोई फायदा नहीं हुआ ना यार। मॉक देने का फायदा तब होगा जब, अब मान लो आपने आज मॉक दिया, आपका रिजल्ट आया, आपको देखा कि यार मेरा तो जो एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट आया नहीं, जो मैंने मुझसे एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट आया नहीं, तो आपने क्या किया, आपने 4-5 दिन मेहनत की, 4-5 दिन उन कमियों को पूरा किया, 4-5 दिन अपनी कमियों पे काम किया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम किया, फिर उसके बाद मॉक देने का। तो मॉक की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसके बीच में मेरे अकॉर्डिंग 5 से 10 दिन रखो या 4 से 5 दिन रखो, क्योंकि अभी तो नवंबर में टाइम है, तो 4 से 5 दिन रखो, एटलीस्ट 5 से 6 दिन रखो यार। ठीक है, सो दैट आप अपनी कमियों पे काम करके अगले मॉक में जाओ ना। नहीं तो क्या फायदा होगा कि आप मॉक देते रहो देते रहो देते रहो, है ना। और मॉक से एक चीज़ और मिलता है कि भाई आप मॉक से कॉन्सेप्ट, जब आप मॉक एनालाइज करते हो, सोल्यूशन देखते हो, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होती है। आपको कभी कभी कुछ नए कॉन्सेप्ट दिख जाते हैं, कुछ प्रकार के न्यू क्वेश्चन दिख जाते हैं, है ना। ठीक है। और एक चीज़ और थी यार, जैसे यहाँ पे लोग, मैं देख रहा हूँ कि कमेंट में आते हैं कि मैंने सिलेबस ट्वाइस कर लिया, थ्राइस कर लिया। सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है, सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है, सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है, मतलब सिलेबस पे ध्यान देना है, बट सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान नहीं देना है यार। इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इट्स अबाउट कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस, इट्स नॉट अबाउट कि यार आप सिलेबस पे ध्यान दे रहे हो, सिलेबस कंप्लीट। मैं देख भाई, स्मार्ट स्टडी करेगा ना यार, तो सिलेबस को लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, एक क्वेश्चन आना है प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना है, प्रोबेबिलिटी छोड़ दो। ऐसे लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। और तुम रियल एग्जाम्पल से अगर जाके मिलोगे, कुछ लोग ज्योमेट्री छोड़ के आते हैं फिर भी 99 फोड़ते हैं, तो ये स्मार्ट वर्क है। तो इट्स नॉट अबाउट सिलेबस, डोंट रन बिहाइंड, डोंट भागो बिहाइंड योर सिलेबस, भागो बिहाइंड योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हो, अपनी कमियों पे काम करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ, ब्रेन डेवलप करो, जो कोई क्वेश्चंस बने। ठीक है। एक चीज़ और थी यार कि एक्चुअली अप्रोच इट देन हाउ, क्या लिखा है, इज डिफरेंट, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट। यार एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट, वो डिफरेंट हो गई यार, ऑफ कोर्स ही बात है। ठीक है, मॉक्स में सेम क्वेश्चंस थोड़ी मिल जाएंगे आपको। अब अप्रोच देखो, कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस इस तरह बनाए रखना है, खुद को थप्पड़ मारना है, खुद को गालियां देनी कि तुझसे हुआ क्यों नहीं, इतने दिनों से तो मेहनत कर रहा है, तुझसे हुआ क्यों नहीं, चल अब मेहनत पे लग जा, अब काम कर और अगले मौके में अच्छा कर। खुद से ये सब बातें कर दी हैं। ठीक है, खुद से सब बातें करनी है। तो और सबसे पहली बात है, कॉन्फिडेंस तो यार ऐसे ही आ जाता है ना। मतलब कॉन्फिडेंस तो, अगर कॉन्फिडेंस ना भी आए तो आपकी रातों की नींद उड़ गई होगी, यार मेरे तो मॉक में रिजल्ट ही नहीं आ रहा, 30 नंबर को मौका है, 30 नंबर को कैट है, मॉक में रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आपकी नींद, रातों की नींद उड़ जानी चाहिए, अब और मेहनत करनी चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों पे काम करना है अपने को। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना यार, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि दीज आर ऑब्स्टेकल्स। हमारी जो थॉट्स आते हैं जिससे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन डाउन जाता है, ड्रॉप करता है, ये दीज आर ऑब्स्टेकल्स। जब हम इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करेंगे, तभी हम कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे। अगर यहीं पे इन्हीं ऑब्स्टेकल से डर कर, इन्हीं थॉट्स में खोकर गिव अप कर दिया तो नहीं होगा। ठीक है, और स्ट्रेस नहीं लेना है, फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस लेने से, चलो स्ट्रेस का खुद देख लो अभी। ठीक है, चलो यही था यार इस वीडियो के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें थी, तो ये यही था इस वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, सॉरी अगली वीडियो में। और पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय।